नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात नोटबंदी की। नोट बंद हैं, लोग बेहाल हैं, और किस कदर बेहाल हैं। शुरुआत में ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये हरियाणा के नूह की तस्वीरें हैं और यहां पर आप देख सकते हैं लोग किस कदर परेशान हैं, हैरान हैं, गुस्साए हुए हैं, नाराज हैं। अफरा तफरी मच रही है, हंगामा हो रहा है। लोग अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई एटीएम के जरिए अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं, और क्या परेशानी का सबब बना हुआ है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आप थोड़ा सा मैं आवाज बढ़ाने के लिए कहूंगा अपने पीसीआर डायरेक्टर को, तो आप पूरे नजारे को समझ पाएंगे। मीलों लंबी ये कतारें हैं, मीलों लंबी। ये कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और पुलिस वाले यहां पर डंडा चलाने पर भी मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और घंटों से लोग खड़े हैं यहां पर। सुनिए। तो अपने ही पैसे निकालने के लिए लोगों को किस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, और नंबर भी आता है तो पता लगा कि एटीएम में कैश ही नहीं है। नोट बंद हैं, लोग बेहाल हैं, लेकिन वोट की सियासत भी चालू है, और सियासत करने वाले वोटों के नफे नुकसान को देखकर भी बयानों के तीर चला रहे हैं। जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने बेईमानों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि आजादी के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम को प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इस मुहिम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खोट नजर आ रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, और अपने लोगों को पहले ही नोटबंदी के बारे में आगाह कर दिया गया था। और इसी बीच न्यूज 24 से खास बातचीत करते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बादल ने दावा किया कि केजरीवाल के बैग में काला पैसा खत्म हो गया है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए आज के हमारे सवाल, क्या नोटबंदी का फैसला लीक किया गया था? केजरीवाल ने क्यों कहा नोटबंदी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है, और बादल ने क्यों कहा केजरीवाल के पंजाब चुनाव का पैसा डूब गया है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आज सियासी तीर किस तरह से दागे गए नोटबंदी पर, पहले उस पर एक नजर। बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ, तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है कि काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे असल में एक बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था, और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। पिछले एक क्वार्टर में, पिछले 3 महीनों में जितने बड़े स्तर के ऊपर हजारों करोड़ रुपया बैंकों के अंदर जमा किया गया, उससे बहुत बड़ा शक पैदा होता है। वही उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है केजरीवाल जी की, क्योंकि इन्होंने जितना धन इकट्ठा किया था पंजाब के इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सारा खत्म हो गया, और ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की आदत है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन, अगर पंजाब में वो इलेक्शन ना लड़ते होते तो हमारा नाम नहीं लेते। जहां से उनको इलेक्शन लड़ना था वहीं का लीडर का नाम लेते। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन, शोभा ओझा कांग्रेस की प्रवक्ता,
आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के नेता और चरणजीत सिंह बरार ओएसडी टू द डिप्टी सीएम ऑफ पंजाब यानी कि सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, लगातार सरकार ये दावा कर रही है पिछले 4 दिनों से कि जो लोगों को परेशानी, और परेशानी का मैंने आलम दिखाया, नूह की तस्वीरें भी दिखाई, कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की काले धन पर और फैसला गोपनीय रखना था, वरना फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, और सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये फैसला लीक किया गया? ये आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनकी आदत है आरोप लगाने की, वो आरोप लगाने की मशीन है। कुछ भी कहेंगे तो आरोप लगाएंगे। जब देश के सेना ने पराक्रम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी सबसे पहले देश को शर्मसार उन्होंने ही किया, और आज उस पर प्रूफ नहीं। आरोप के पीछे एक वजह है लोगों से रोज शाहनवाज भाई, आरोप के पीछे एक वजह है। नहीं, मेरे पास एक ट्वीट है। जी जी, संजीव कंबोज हैं आपके हेड ट्विटर पे वो तस्वीर है जी, संजीव वो कंबोज। मैंने सुन लिया है। मैं चौधरी साहब, नहीं, दर्शकों को भी मैं बता दूं ना, दर्शकों को भी बता दूं। सुन लिया है। एक संजीव कंबोज नाम के शख्स हैं, पंजाब के हैं, पंजाब में जो लीगल सेल है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं, और वो 6 नवंबर को 10:53 पर सुबह एक ट्वीट करते हैं, रिजर्व बैंक टू इशू ₹2000 करेंसी नोट्स इन इंडिया सून। साथ में एक तस्वीर भी चिपका देते हैं। ये गुलाबी रंग का जो नोट है, जो हमें तो परसों ही पता लगा, उनको 6 नवंबर को पता लग गया। हाँ, देखिए, मैं संदीप जी उसी पे आ रहा था। मैंने देखा आपको, मैं ट्विटर पे शाहनवाज बीजेपी के नाम से ट्विटर हैंडल है, मैं हूँ, और मैं केजरीवाल साहब को भी फॉलो करता हूँ जब वो कोई ट्वीट करते हैं तो, और जो हमारे समर्थक विरोधी दोनों को फॉलो करता हूँ, तो मैं उन चीजों को देखता रहता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि हम पर ये इल्जाम लगता था कि काले धन पर कार्रवाई कब करेंगे। संजीव कंबोज को ये जानकारी है, यही कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी ने 6 नवंबर को उन्हें कैसे मालूम था कि 2000 के नोट आने वाले हैं? मैं संदीप जी, हाँ। मैं आपका सवाल, मैंने आपका सवाल सुन लिया, और आप जानते हैं कि मैं आप घुमाते नहीं है, पर आप थोड़ा घुमाते दिख रहे हैं। बात का जवाब पे ही आ रहा हूँ। नहीं, मैं घुमाता नहीं हूँ संदीप, आपको कोई घुमा सकता है? आप बेस्ट एंकर हैं देश के, और आपके सामने में तैयारी करके आनी पड़ती है, कौन घुमा सकता है आपको? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब इस देश में काले धन के खिलाफ हम पर पहले बहुत आरोप लगाए जाते थे, कार्रवाई की। संजीव कार्रवाई के बाद अभी कैसे पता लगा कि 2000 रुपए के नोट आने वाले हैं? अरे जी, उसी पे आ रहा हूँ सर। संदीप, मैं संदीप जी कह रहा हूँ कि मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा हूँ कि 2000 के नोट आने वाले हैं। ये ट्विटर पे बहुत पहले इस तरह की चर्चा चली है। अच्छा। और वो फोटो भी चली है। इसका मतलब कि मोदी जी ने पूरे देश में किसी को नहीं बताया और जाके कंबोज को बता दिया। ये तर्क देकर एक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह का प्रेस करेंगे? अरे ये पूरी लड़ाई खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें तो काला नजर आने लगता है। प्रेस कर रहे हैं, बीजेपी का नेता, बीजेपी का लीगल सेल का है, अगर ये ट्वीट करे जो देश को और जानकारी नहीं थी, एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ। ये नहीं, बहुत से देखिए ट्विटर पर इस तरह के व्हाट्सएप पर फोटो चले थे, लेकिन नोट नहीं। वो कोई अज्ञानी नहीं, आपके लीगल सेल के हेड हैं। किसी ने वो एक वकील को जानेगा, राजनेता होने के नाते, और एक वकील होने के नाते कि इस तरह के ट्वीट के मायने क्या? देखिए, किसी ने देश में या उन्होंने भी नहीं कहा कि 1000 और 500 के नोट बंद होने वाले हैं, ये कभी नहीं कहा। हाँ। और ये कोई मैटर ही नहीं है कि उन्होंने ये फोटो डाला। तो आप तिल का तार बना रहे हैं, आदर्श बना रहे हैं, आदर्श शास्त्री लगा रहे हैं, आदर्श शास्त्री आप तिल का तार बना रहे हैं, पूरी तरह आप एक बात को खींच रहे हैं। आम आदमी पार्टी काले धन पर जब हमने बड़ी कार्रवाई की है, तो आम आदमी पार्टी का क्या? मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी इतनी परेशान क्यों? आदर्श शास्त्री, आपके पास क्या जानकारी है? संदीप जी, हाँ। शहनवाज जी की बात मैंने सुन ली। मैं संदीप जी, शहनवाज जी की बहुत देर से बात सुन रहा हूँ। केवल तर्क से 2-3 बात रखना चाहता हूँ आपके सामने और व्यूअर्स के सामने।
पहली बात ये कि 97% ट्रांजैक्शन भारत के अंदर कैश पे होते हैं। 86% नोट वो कैश पे 500 और 1000 के होते थे। तो आपने 86% नोट प्रधानमंत्री जी ने एक रात में 12 बजे गायब कर दिए। तो देश में सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिससे आम आदमी, आप देख रहे हैं, आपने खुद दिखाया दर्शकों को कि वो लाइन में हजारों की तादाद में देश भर में लाइन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कुछ दिनों के लिए दिक्कत रहेगी कि अगर जो ये आरबीआई तो नहीं, तो 86% नोट आपने हटा दिए हैं देश से, और इसका आंकड़ा है मेरे पास कि लगभग 5 महीना लगेगा 86% नोटों को वापस सर्कुलेशन में लाने में। गांव देहात में हो सकता है 7 महीना लगे, दिल्ली बंबई में हो सकता है 1 महीना लगे। तो ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन की समस्या है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आरबीआई का खुद का डेटा है कि जो हर क्वार्टर में, आर्थिक वर्ष का जो क्वार्टर होता है, जो त्रिमाही होती है, उसमें डिपॉजिट होता है बैंक में। वो डिपॉजिट पहले क्वार्टर में, और शहनवाज जी से मेरे आग्रह है कि ध्यान से सुन ले, तर्क की बात है, पहले क्वार्टर में, पहले तिमाही में इस वर्ष के, आर्थिक वर्ष के लगभग 100 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। ऐसा क्या कारण हो गया कि दूसरे तिमाही में, दूसरे क्वार्टर में, यानी कि 1 सितंबर वाला जो 30 सितंबर वाला जो 1 जुलाई से 30 सितंबर वाला क्वार्टर है 2016 का, उसमें ये औसतन 1 लाख करोड़ बढ़ के 6,64,000 करोड़ हो गया। इसमें जब पूछा गया सवाल वित्त मंत्री जी से, तो उन्होंने बोला कि सरकारी कुछ खजाने में ड्यूज वगैरह थे, उसको डालना था, मगर उसका अगर बयान देखे तो वो लगभग कुछ 32 लाख करोड़ है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, देश समझना चाहता है कि 632 लाख करोड़ रुपया बैंकों में डिपॉजिट दूसरे क्वार्टर में अचानक हुआ, जबकि ये औसतन 100 लाख करोड़ हुआ करता था। ये आरबीआई के जो फिगर्स बता रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, इसका जवाब दीजिए। क्या है? 6,64,800 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ सेकंड क्वार्टर में डिपॉजिट्स में। वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं, एरियर्स के चलते हुआ। एरियर तो सिर्फ 34,600 करोड़ थे। तो ये 6,30,200 करोड़ रुपए हमारे बैंकिंग सिस्टम में 3 महीने में कैसे आ गए? देखिए, हमारे वित्त मंत्री इसका जवाब दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी आंकड़े अपने हिसाब से पेश करती है। जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर को जो आंकड़े नहीं मालूम है, वो आम आदमी पार्टी को भी मालूम नहीं, मेरे पास रिजर्व बैंक की लिस्ट है। क्या करने वाले हैं पीएमओ को नहीं पता होता है। आम आदमी पार्टी को भी मालूम होता है। 1 मिनट सुनिए, ये है, 1 मिनट सुनिए। वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया है। ये जो पैसे आए हैं, वो जिस तरह देश के अंदर 7th पे कमीशन आया है, हाँ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, हाँ। आप देखिए, बात को व्यापक तरीके से लेना चाहिए। हाँ। एक लाइन कह के आम आदमी पार्टी अलग निकल जाती है। नहीं, 6,30,200 करोड़ रुपए इतना इजाफा कैसे हुआ? देश, आप तो कह रहे हैं साले दिन में 3,000 लाख करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूँ, जब ये मुझे जवाब, मुझे सरकार की तरफ से बस 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा। 30 सेकंड। शोभा जी बोलिए आप। शोभा जी प्लीज, मैं एक जवाब तो दे दूं। सवाल नहीं, सवाल होगा या जवाब भी होगा। मैं कह रहा हूं कि जब लोगों को लगा कि देश में इतने लोगों ने पैसा जमा किया, 1 लाख करोड़ आ गया, जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, तो देश लोग और प्रेरित हुए। देश के लोगों ने वो पैसा अपने बैंक में डाला है, तो इसको खुश होना चाहिए। इसमें क्यों एतराज कर रहे हैं? अभी जो काला धन जिनके पास है, वो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें देश के लोग खुश हैं। थोड़ी परेशानी हो रही है लाइन में लगने के लिए, लेकिन लगने से अगर देश से ब्लैक मनी खत्म हो जाए, इसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्यों परेशानी? तो क्या आप आम आदमी पार्टी की तरह आरोप लगा रही हैं फैसला लीक किया गया? शोभा ओझा, 2,000 रुपए का नोट लाना, विदेश से 2,000 रुपए का नोट लाने का क्या मायने है? लोगों के अकाउंट में 15-15 हवाला अगर कांग्रेस को लगता है कि 2,000 का नोट भी नहीं आना चाहिए, वो पैसा जो हवाला के जरिए था, जो आतंकियों के पास था, जो नक्सलियों के पास था, जो ड्रग माफिया के पास था, वो सारा पैसा सर्जिकल स्ट्राइक में खत्म हो गया। सारा देश के विरोध में जो ISI ने पैसा जमा कर रखा था, जो कश्मीर में पत्थर बरसाने के लिए पैसा दिया जा रहा था, वो सब पैसा खत्म हो गया है। ये बड़ा कदम है देश के लिए, तारीफ कीजिए इसको। आपके
सूट बूट की सरकार, उनके दोस्त, कॉर्पोरेट दोस्त सब सेफ हो गए हैं। अरे साहब, आप लोग रोल रहे हैं, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में चलने वाले लोग हमारी सरकार को सूट बूट कब तक कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, देश के लोग उन पर यकीन करते हैं। उन्होंने देश में काला धन को खत्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस क्यों परेशान है, ये बताइए। शोभा के पास जाना चाहूंगा। काले धन पर शहनवाज भाई, शोभा हो जाए, बड़ा कार्रवाई किया, कांग्रेस क्यों परेशान है? शोभा, आप लोगों की इजाजत से ठीक है। देखिए, चरणजीत सिंह बरार बैठे हुए हैं, बड़ी देर से खामोश हैं। चरणजीत सिंह बरार, मुझे ये बताइए कि आपके उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि ये हताशा में केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, उनके दरअसल पैसों का बैग खाली हो गया है। तो क्या मतलब ये मानूं आपका बैग भरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल का बैग खाली हो गया? पलटकर मैं आपसे पूछूं। देखिए ऐसा है कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री साहब और पार्टी के प्रेसिडेंट सच बोल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हम आरोप नहीं लगा रहे, उनकी पार्टी के ही लोगों ने आरोप लगाया कि कैसे करोड़ों में टिकटें जो है बांटी जा रही है। और मैं जो जितनी बहसबाजी हो रही थी उसमें से सुन रहा था, जो आपने सबसे बड़ी बात तो उठाई कि 6,32,000 या 30,000 करोड़ रुपए फालतू उस क्वार्टर में क्यों जमा हुए। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकाली गई थी कि आप टैक्स भरोगे और टैक्स दे के पैसा अगर जमा कराओगे तो तब तक कोई पूछेगा नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस क्वार्टर में हो सकता है, इसलिए ज्यादा जड़ी है। वित्त मंत्री तो एरियर्स का जिक्र कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने वीडीआईएस का जिक्र ही नहीं किया। मेरा ख्याल है वित्त मंत्री ने वीडीआईएस का जिक्र ही नहीं किया। बरार साहब, जो भाई वीडीएस के बाद लोगों ने पैसा जमा किया। 90% जनता जो वो है इस फैसले से खुश है, और बड़े लोग जिसको कोई तकलीफ हो रही है वो छोटे लोग में भी 65,000 करोड़ रुपए आए। वीडीआईएस में भी 65,000 करोड़ रुपए आए। यहाँ पर अगर 6,30,200 करोड़ में 65,000 करोड़ भी घटा दूं तो भी 5,65,000 करोड़ रुपए का इजाफा है, तो भी 5,65,000 करोड़ का इजाफा है। बरार साहब, मेरे पास सारी फिगर्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, सीएनबीसी आवाज ने बाकायदा इस बात का खुलासा भी कर दिया है। जो प्रधानमंत्री साहब ने एसबीआई के डिपॉजिट्स में 4.3% की बढ़ोतरी, पहले ये 1.3 थी। बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, यानी कि जमा किया जा रहा था वो दरअसल घट गया था, वो नेगेटिव फिगर में चला गया था। इस क्वार्टर में वो 1.5% हो गया। यूनियन बैंक में फिर से श्रिंक कर गए थे डिपॉजिट्स पहले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में ये 1.2% बढ़ गए। सवाल ये है बरार साहब, बरार साहब तो बादल साहब के ओएसडी है, उन्हों को तो सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो नशे में कमाया लाखों करोड़ों रुपया है। नहीं, पर आपके पैसे खत्म हो गए क्या? किसी और किस बात की है कि आदर्श शास्त्री पंजाब में बादल का कमाया ना पैसा जो है ये आप वो तो आप रद्दी हो गया। ये हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। पैसे खत्म हो गए क्या? आप बौखला रहे हैं। नहीं, इसलिए आप तो नहीं बौखला रहे कि आपके पैसे खत्म हो गए। पंजाब में भी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। नहीं, आपके पैसे खत्म हो गए। पैसे की जरूरत है, हम लोग आपके भूतपूर्व पंजाब संयोजक छोटेपुर ने आरोप लगाया पैसे का लेन देन हो रहा है टिकट बंटवारे में। नशे के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी देश की जान है। आम आदमी पार्टी को काले धन पर मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इससे आम आदमी पार्टी क्यों परेशान? बौखलाहट बादल साहब की तो समझ आ ही रही है। नहीं, बौखलाहट हर राजनीतिक दल की सामने आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी, बेहाली का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी को, आपको, मुझको। अपने ही पैसे के लिए हमें दर दर मोहताज होना पड़ रहा है, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, और तब भी एटीएम से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, शोभा ओझा, आपसे माफी चाहूंगा, आपको पूरा वक्त आज मैं नहीं दे पाया। आदर्श शास्त्री और चरणजीत सिंह बरार, आप सभी का